पंचर बना दिया। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा क्लास है बाबू हिंदी व्याकरण में, वो क्या है? क्रिया और उसके भेद। क्रिया और उसके भेद, है ना। आज हम लोग यही पढ़ेंगे, क्रिया और उसके भेद। ये 2 दिन का क्लास है। ये 2 दिन का क्लास है बाबू। 2 दिन में क्रिया समाप्त हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे कमेंट कीजिए। हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर पता चल रहा है ये? तो कमेंट में क्लियर लिखो बाबू, CLEAR। CLEAR। तो सबसे पहले क्रिया का परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले क्रिया का परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। क्रिया सबसे पहले परिभाषा संस्कृत में करणम क्रिया। सबसे पहले परिभाषा बाबू संस्कृत में करणम क्रिया। अब देखिए इसका हिंदी, कुछ करना, या किया जाना, क्रिया कहलाती है। कुछ करना या किया जाना क्रिया कहलाती है ना। एकदम सुनो इस प्रकार से कि याद हो जाए। कुछ करना या किया जाना क्रिया कहलाती है। ये फालतू कमेंट मत कीजिएगा। अगर हमने आपको ब्लॉक कर दिया ना,
तो फिर अनब्लॉक का ऑप्शन नहीं आवेगा। लिख करके तो मैसेज को डिलीट कर दिया, अगर हम ब्लॉक कर दिए ना तो अनब्लॉक का फिर दोबारा ऑप्शन नहीं आता यहाँ पर। समझ गया ना मकेल भाई? रुको तुमको करते हैं ब्लॉक। अब पढ़ावे से पहले अब ब्लॉक करेंगे। रुक, ये मैसेज बताइए तो लिख करके और डिलीट कर दिया है। चलिए देखिए ध्यान से बोर्ड पर। करनम क्रिया, कुछ करना या किया जाना क्रिया कहलाती है ना। कुछ करना या किया जाना क्रिया कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट परिभाषा। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाता है, होना या करना समझा जाता है, उससे लाया उससे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, वह शब्द या शब्द समूह जिससे, वह शब्द या शब्द समूह जिससे किसी कार्य, घटना या अस्तित्व का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। वह शब्द या शब्द समूह जिससे किसी कार्य, घटना या अस्तित्व का बोध हो, वह शब्द या शब्द समूह जिससे किसी कार्य, घटना या अस्तित्व का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, है ना। अब नेक्स्ट, क्रिया के मूल रूप को क्रिया के मूल रूप को
धातु कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर धातु के अंत में ना लगाने से धातु के अंत में ना लगाने से क्रिया बनती है। तो यहाँ पर देखिए धातु प्लस ना बराबर क्रिया, पढ़ जोड़ना बराबर पढ़ना, लिख जोड़ ना बराबर लिखना, हंस जोड़ ना बराबर हंसना, है ना। और भी लिख सकते हैं दौड़ जोड़ ना बराबर दौड़ना। तो एक बार बोर्ड पर देखिए। अब करना इसको कुछ नहीं है, सिर्फ आराम से कॉपी में लिख कर 1 से 2 से 4 बार सिर्फ इसको रीडिंग डालना है बस, और कुछ नहीं करना है। कर्णम क्रिया, फिर उसके नीचे कुछ करना या किया जाना क्रिया कहलाती है। कुछ करना या किया जाना क्रिया कहलाती है। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं। वह शब्द या शब्द समूह, वह शब्द या शब्द समूह जिससे किसी कार्य, घटना या अस्तित्व का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के अंत में ना लगाने से क्रिया बनती है। धातु प्लस ना बराबर क्रिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट में यस लिखिए। स्क्रीनशॉट लेकर रोशन कुमार कुछ नहीं रुका है, तमाशा नहीं करो पहले तुम। रोशन कुमार कुछ नहीं रुका है, रोक देंगे तुमको हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखने या न रखने, वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखने या न रखने, अथवा कर्म की अपेक्षा रखने या न रखने, अथवा रचना की दृष्टि से
रचना की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर क्रिया अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखने या न रखने अथवा रचना की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। चलिए आप सभी बच्चों को हम सकर्मक क्रिया पढ़ाते हैं। सकर्मक क्रिया तो समझिए और सुनिए। सकर्मक, स जोड़ कर्म जोड़ अक। जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो स जोड़ कर्म जोड़ अक। स का मतलब हो गया साथ। कर्म तो कर्म है, ये है, या तो संज्ञा या तो सर्वनाम। कर्म के जगह पर या तो संज्ञा आवेगा या तो सर्वनाम आवेगा। अक, अक का मतलब रखने वाला। स मतलब साथ, कर्म मतलब कर्म, अक मतलब रखने वाला, जो क्रिया अपने साथ। कर्म को रखती है, जो क्रिया अपने साथ कर्म को रखती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया अपने साथ कर्म को रखती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे राम आम खाता है। मान लो बाबू राम, तो राम आपका क्या हो गया? तो राम हो गया कर्ता। आम क्या हो गया? कर्म, है ना। आम क्या हो गया? कर्म। खाता है, तो खाता है आपका, खाता है तो खाता है आपका क्या हो गया? क्रिया। चूंकि क्रिया के साथ कर्म है, चूंकि क्रिया के साथ कर्म है, इसलिए इसको बोलेंगे सकर्मक क्रिया। क्रिया के साथ कर्म है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सकर्मक क्रिया। ठीक है। राम हो गया कर्ता, आम हो गया कर्म, खाता है क्रिया। चूंकि कर्म है
इसलिए सकर्मक क्रिया। अब हम इसको कर्म कैसे बोलेंगे, कैसे कह सकते हैं कि यह कर्म है, तो उसका एक तरीका है। क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर, क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे सकर्मक, उसे कर्म कहते हैं। तो क्रिया आपका खाता है, तो क्या या किसे लगाकर प्रश्न कीजिए, क्या खाता है, तो उत्तर मिला आम खाता है। क्या खाता है, उत्तर मिला आम खाता है, तो आम हो गया आपका कर्म, है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं उसे पढ़ाता हूँ, मैं हो गया कर्ता, उसे हो गया कर्म। अब पढ़ाता हूँ ये हो गया आपका क्रिया। ये हो गया आपका क्रिया। तो इसको हम कर्म, कर्म है कि नहीं है पहले इसको चेक कर लीजिए। तो क्या पढ़ाता हूँ, किसे पढ़ाता हूँ, तो क्या से तो जवाब नहीं मिला, लेकिन किसे से जवाब मिल जाएगा। किसे पढ़ाता हूँ तो उसे पढ़ाता हूँ, तो जवाब मिल गया, इसलिए उसे हो गया कर्म, उसे हो गया कर्म। तो ये हो गया आपका सकर्मक क्रिया, है ना। तो बच्चे अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चे अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट में यस लिख दीजिए। समझ में अगर आपको आ गया तो कमेंट में बाबू यस लिख दो, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में नो लिख दो। सकर्मक क्रिया उस क्रिया को बोलेंगे जो अपने साथ कर्म को रखता है बाबू। सकर्मक क्रिया उस क्रिया को बोलेंगे जो अपने साथ कर्म को रखता है बच्चा, तो उस क्रिया को सकर्मक क्रिया बोल देंगे। और अगर अपने साथ कर्म को नहीं रखता है तो उसको हम लोग अकर्मक क्रिया बोलेंगे। चलिए हो गया ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया, है ना। अब अकर्मक क्रिया पढ़िए। चलिए लिखिए, देखिए अकर्मक क्रिया। अजोड़
कर्म जोड़ अक। अक के मतलब नहीं, कर्म के मतलब कर्म, अक के मतलब रखने वाला। जो क्रिया अपने साथ कर्म को नहीं रखती है, जो क्रिया अपने साथ कर्म को नहीं रखती है उससे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया अपने साथ कर्म को नहीं रखती है उससे अकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। जिससे अगर हम बोल देते हैं मैं घर मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, बरसे रह दो, मुझे रह दो। मैं घर जाता हूँ, तो मैं हो गया करता, जाता हूँ क्रिया। अब आप पता लगाइए ये कर्म है कि नहीं। अब आप पता लगाइए ये कर्म है कि नहीं। तो बाबू क्या या किसे लगाकर प्रश्न करो, अगर उत्तर नहीं मिला तो कर्म नहीं है, अगर उत्तर मिल गया तो कर्म है। तो क्या जाता है किसे जाता है, क्या जाता है किसे जाता है। तो क्या जाता है किसे जाता, उत्तर नहीं मिला बच्चा, तो उत्तर मिलवे नहीं किया तो कर्म नहीं है। तो जब ये कर्म नहीं है तो ये हो गया आपका अकर्मक क्रिया। जब ये कर्म नहीं है तो ये हो गया आपका अकर्मक क्रिया, है ना। आगे मैं हंसता हूँ, तो मैं हो गया कर्ता और हंसता हूँ हो गया क्रिया। तो यहाँ पर आपका कर्म नहीं है, तो कर्म नहीं है तो हो गया अकर्मक क्रिया। नोट, क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म होता है। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक दिन का क्लास और है, तो कल आपका क्रिया समाप्त हो जाएगा। एक दिन का क्लास और है बाबू, कल आपका क्रिया समाप्त हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए। मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।